प्रिय छात्रों, आज मैं आपको बजट, ये जो पॉलिटिकल साइंस का एक शब्द है, आए दिन आप देखते होंगे बजट, वार्षिक बजट सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बजट है। तो मैं बताऊं कि बजट जो होता है ये इसका जो शाब्दिक उत्पत्ति है वो इस शब्द से हुई है, बजट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है थैला, है ना। इसका जो मीनिंग होता है या झोला कह लीजिए, है ना, इसका शाब्दिक अर्थ यही है। इटिमोलॉजिकल मीनिंग जो होता है यह बजट का यही है, शाब्दिक अर्थ कि थैला या झोला। उसमें कुछ रहता भी है बजट में, आप देखते होंगे। लेकिन यह जो है यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जाएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहते हैं लोक प्रशासन, ठीक है। तो लोक प्रशासन पॉलिटिकल साइंस का ही एक शब्द है, इससे जुड़ा हुआ विषय है। इसके हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन के हिसाब से जो बजट है, इसका जो हिंदी होता है वो होता है वित्तीय प्रलेख, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे शुद्ध शब्दों में वित्तीय प्रलेख। ये वित्तीय प्रलेख है, नहीं लोक प्रशासन के शब्दों में अगर इसको करें तो इसका अर्थ होता है वित्तीय प्रलेख। ऐसे बजट का अर्थ होता है थैला या झोला, इसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन अब वित्तीय प्रलेख क्या होता है, तो इसमें होता क्या है, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के लोग, वही प्रस्तुत करते हैं। उसी में जो वित्त मंत्री होते हैं वो सदन में बजट प्रस्तुत करते हैं, यानी लोकसभा में। और वो क्या होता है, तो इसका अर्थ समझ लीजिए। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो जो विगत वर्ष है, तो विगत वर्ष का क्या आय है ना, विगत वर्ष की आय और व्यय, ठीक है। अब प्लस अब आगे जाइएगा तो आने वाला जो संभावित वर्ष है ना, संभावित वर्ष के वो व्यय, ये जो क्या क्या व्यय वहां पर खर्च होंगे संभावित वर्ष में, ये दोनों मिल करके बनता है ना। और फिर उससे कहां से क्या आय आएगा, ये भी, इसका भी जिक्र होता है ये वित्तीय प्रलेख में, है ना। विगत वर्ष का आय क्या रहा और व्यय क्या रहा, और संभावित वर्ष में आय व्यय आय क्या रहा, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वही वित्तीय प्रलेख कहलाता है। यह सदन में, है ना, प्रस्तुत किया जाता है। यह किसके द्वारा, तो वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री क्या करते हैं, ये प्रस्तुत करते हैं सदन में, यानी कार्यपालिका के जो लोग होते हैं वो विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसको कह सकते हैं कार्यपालिका के द्वारा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला, है ना, ये प्रस्तुत किया जाने वाला आय व्यय का ब्यौरा। यही बजट कहलाता है। ठीक है। तो आप, और ये जनरली देखा जाता है कि जैसे इसमें वैसे बजट कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक वित्त मंत्री जो प्रस्तुत करता है वो वित्तीय प्रलेख हो गया, और एक रेल मंत्री भी रेल बजट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। तो भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं कार्यपालिका के। तो एक रेल बजट होता है, बजट दो प्रकार के हो गए, एक रेल बजट जो रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और एक जनरली जो बजट सामान्य बजट होता है जो कि आपको वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी माह के अंत में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो बजट क्या होता है इसको आपने समझ लिया। अब जस्ट आफ्टर मैं दूसरा टॉपिक फिर लेता हूं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए आपको बताना आसान होगा और समझना भी आसान होगा। आकस्मिक निधि। अब बजट के बाद दूसरा जो टॉपिक है आकस्मिक निधि।
ये आर्टिकल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में धारा, अंग्रेजी में आर्टिकल, इसमें अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 267 के अधीन कहता है विधि के द्वारा, है ना, विधि के द्वारा एक फंड की स्थापना करने का प्रोविजन है। वो फंड का नाम है कंटीजेंसी, आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसको कहते हैं भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसी को कहते हैं भारत की आकस्मिक निधि। ये जनरली देखा जाता है क्या, इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, लेकिन संसद के द्वारा बनाए गए विधि से, संसद में इस बात की घोषणा करके या संसद के द्वारा बनाई गई विधि के हिसाब से इसको खर्च करने का प्रोविजन है। संसद में लाया जाता है कि हमको ये काम करना है और इसमें खर्च करना है। नाम है इसका कंटीजेंसी फंड। जब कोई व्यवस्था नहीं रहती है तो इसे खर्च किया जाता है। तो ये जनरली जो होता है ये राष्ट्रपति के अधीन होता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति के व्यय के अधीन होता है, यानी राष्ट्रपति इसको खर्च कर सकता है, ठीक है। और लेकिन इसे देखा जाता है कि सामान्य स्थिति में, लेकिन विशेष स्थिति होगी तो संसद के पटल पर रखेगा और संसद के पटल पर इसको रखेगा कि इस कार्य हेतु यह कंटीजेंसी फंड से इतने पैसे की आवश्यकता है और संसद उसका अनुमोदन कर देगा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो पैसा निकलेगा, ठीक है। तो ये आकस्मिक निधि भारत, आर्टिकल 267 में इसका जिक्र है कि यह भारत अपने आकस्मिक खर्चे के लिए एक विधि के द्वारा एक फंड की स्थापना करेगा, जिस फंड का नाम कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या भारत की आकस्मिक निधि होगा, जो राष्ट्रपति के अधीन होगा। राष्ट्रपति, सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति ही इस पैसे को अपने भिन्न भिन्न खर्चों पर लगाते हैं, भिन्न भिन्न हिसाब से खर्च करते हैं। विशेष परिस्थिति में इन्हें संसद की अनुमति लेनी होती है या संसद में इस बात को उपस्थित करना होता है, प्रस्तुत करना होता है और संसद का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से राशि निकलती है और उसके बाद वह उस कार्य पर खर्च होता है। तो आप ये भी जाने कि आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका जिक्र है कहां पर, आर्टिकल 267 में। और ये किसके अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है। राष्ट्रपति ही इसको निकालते हैं और खर्च करते हैं सामान्य स्थिति में, ठीक है। इसके बाद एक अलग निधि भी है, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, वो संचित निधि होती है। आप इसके बारे में जस्ट आफ्टर, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, है ना। क्या कहते हैं इसको, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। ये राज्य से जो प्राप्त कर होते हैं, राज्यों से जो कर प्राप्त होते हैं उसमें राज्य का हिस्सा दे दिया जाता है। राज्य का जितना हिस्सा होता है वो दे देने के बाद जो राशि बचती है ना, कि राज्यों से प्राप्त कर, टैक्स में से राज्यों का हिस्सा देकर जो शेष बचता है, जो धनराशि शेष बचता है, उसे संचित निधि में डाल दिया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल जो इसका जिक्र है आपको बता दें, अनुच्छेद 266।
266 में प्रावधान है इसका। इस संचित निधि से क्या होता है, जो आप देखते हैं राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन लोगों का वेतन इसी राशि संचित निधि से दिया जाता है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, एक इसको कैग कहते हैं अंग्रेजी में शॉर्ट में, लेकिन ऐसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन लोगों का जो वेतन होता है इसी से दिया जाता है, संचित निधि से। ठीक है, तो ये संचित निधि बड़े भारित होते हैं और सामान्यतः संसद में इसको प्रस्ताव ला करके संसदीय निर्माण, संसद तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो सारी चीजें संसद के अधीन है। बिना संसद के अनुमोदन के, संसद में रखे, संसद के ध्यान में आए हुए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च संस्था है संसद, वो चुन करके जाती है और उसको बहुत शक्ति प्राप्त है। तो तीसरी जो हो गई, दूसरी बात, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका जिक्र आर्टिकल 266 में प्राप्त है। यह राज्यों से जो प्राप्त कर हैं उस कर में राज्यों का हिस्सा देकर जो राशि बचती है शेष, उसी को संचित निधि में रखा जाता है। इससे इस पर भारित होता है, यानी इस पर बेस्ड होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कैग्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसी को हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन लोगों का वेतन जो है इसी संचित निधि से दिया जाता है। तो आज आपने बजट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे जरूर लाभ उठाएंगे, और अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।